Welcome to this video. This is Angel. Today we are talking about what's going on, people. I really hope everyone is updated daily with news and everyone know what is going in and around you. But in today's video especially, we are talking about racism, rape, natural calamity, pandemic, and that's it. Yes. You are in right place. You are watching Angel Nazirite YouTube channel. So if you will see social media handlers today, be it YouTube, be it Twitter, Facebook, Instagram, everywhere, Facebook especially, everywhere it is flooded with racism. Every creators are coming up with contents related to racism and rape and every brutal things that is going in and around our surrounding and in India. I don't know from where to start. सबसे पहले like today मैं अपने बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहती हूँ. You know, it's hard to create anything because you may be questioned. You have the responsibility of everything you are saying. तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पारस ऑफिशियल का जो वीडियो है, मतलब जो चैनल है, उसके चैनल की वजह से उसने जो वर्ड्स बोला है वहाँ पे, उसके वजह से there are so many people जिसका सेंटिमेंट में हर्ट हुआ है. और मैं ये नहीं बोलना चाहती कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न का ही सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है. मैं ये बोलना चाहूँगी होल नेशन को हर्ट हुआ है, क्योंकि ये देखते हुए कि देश का एक लड़का, एक बंदा जो अभी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जिसके पास ऑलरेडी 4 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ के वो बैठा है. और ऐसा बंदा गेम के वक्त अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो सारे देश को ही इसका मतलब इफेक्ट होगा ना. एवरीवन इज अफेक्टेड, एवरीवन सेंटिमेंट इज हर्ट एंड it feels everyone is going through pain and everyone is suffering. लेकिन I don't want to blame him only, but I also want to talk about us today. Let's be real today, okay? I am here not to ask you to go and report. I am here to talk about what was there and what is the takeaway from the thing that happened. So what I believe is everyone have right to express themselves. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को इतने गलत तरीके से एक्सप्रेस करो. तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो और मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ मेरे अपने सराउंडिंग में हुए मेरे भाई और बहनों को मैं कैसे व्हाट वी कॉल दैट, मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और यूट्यूब है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ व्यूअर्स. इवन बी इट अ सिंपल व्हाट्सएप स्टेटस, वो भी इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है व्यूअर्स पे. स्टेटस अपडेट आपका जो भी देखते हैं ना, उन लोगों पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो. कहीं आपको जो हंसी मजाक वाला कंटेंट लगा और आप वो डाल रहे हैं, लेकिन वो हंसी मजाक वाला कंटेंट अगर किसी का लाइफ ले सकता है, उसका ऊपर इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग. सो इन्फ्लुएंस पीपल इन राइट मैनर. दैट वॉज वॉट आई लर्न फ्रॉम द थिंग दैट हैपेंड विद पारस ऑफिशियल केस, राइट? And again there were another YouTuber popping up and talking about, talking against the people of Northeast. और उसका मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि क्यों गेमिंग चैनल ही ऐसा कुछ आ रहा है, and again I thought कि okay, looking from the other side, I am a northeastern girl, I am an Indian but I belong to Northeast India. So मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने वो देखा और मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि हमारा देश का लड़का कुछ ऐसा कर रहा है. मुझे ऐसा लग रहा था. और ये तो नहीं हुआ कि उसको जाके गाली दो, उसको जाके मार दो, मतलब ऐसा वाला मार दो, मतलब स्पनिश और स्लैप, ऐसा मुझे दिमाग में नहीं आया. मुझे बस तरस आ रही थी कि हमारा देश का लड़का कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है और उसको अपने ही देश का बेसिक ज्योग्राफी भी पता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था. फिर उसी मोमेंट मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर हम पारस ऑफिशियल की तरफ से देखेंगे तो वो एक गेमिंग चैनल चलाता है. इसका मतलब वो
पबजी वाला वीडियो डालते होंगे, और जो नया पबजी आने वाला है इंडिया में उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है, तो बातों बातों में वो कुछ ऐसा बोले, लेकिन उसको ये ज़रूरत नहीं था कि वो जाके सर्च करे और नाचल और कुछ बोले, ऑफेंसिव वर्ड्स बोले। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ गेम्स, मे बी यू लव गेम्स, लेकिन आप और मेरे दिमाग में एक हमेशा होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं इससे देश का क्या भलाई होने वाला है, और हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो I want you to know this very clearly. Please, please, please make sure what you are saying. Make sure what you are doing. और मुझे अभी पता है कि मैं अभी मेरे ये वीडियो में क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ उसे मुझे पता होता है कि मैं क्या बोल रही होती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ। लेकिन बातों बातों में ये भी बोलती हूँ कि I don't know what I'm saying. उसका मतलब ये बस वो इग्नोर करने वाली बातें को मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो you should know, दो आपका वो लाइफ थ्रेटनिंग क्यों ना हो, मतलब आप पबजी उड़ा दिया तो गेमिंग चैनल के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पबजी उड़ा दिया इसका मतलब आपका गेमिंग चैनल वो मतलब डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर अदर गेम्स एज वेल, और एवरी न्यू थिंग्स कमिंग अप, उसके साथ तो लोग एडजस्ट कर लेता है और दे स्टार्ट एन्जॉइंग इट। सो लेकिन एक तरफ से मुझे लगा कि हाँ, पारस ने भी जो किया उसके तरफ से शायद उसको सही लगा होगा, इसलिए उसने किया और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह वगैरह किया। लेकिन उसका केस चल रहा था, उसे जेल होने के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसी वक्त फिर दूसरा यूट्यूबर्स, वो भी मिलियंस सब्सक्राइबर्स होने वाले यूट्यूबर्स, फिर आके ऐसे वैसे नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे भी गलत लगा। और ये भी बोलूँ कि गलत इंसान ही करते हैं, और गलतियाँ भी बहुत तरीके के होते हैं। गलतियाँ ऐसे भी होते हैं जो फॉरगिव करने वाले होते हैं, और हम फॉरगिव तो हमेशा करते हैं, लेकिन जो कल्प्रिट होता है, मैं कल्प्रिट ही बुलाऊंगी, कल्प्रिट होता है उनको भी एक्सेप्ट करके रिपीट नहीं करना चाहिए। और कल्प्रिट को क्या हुआ वो देख के दूसरों को भी सीखना चाहिए, इसलिए तो पनिशमेंट हो रहा है ना। तो यही बात इंडियंस को शायद समझ में नहीं आता होगा, इसलिए तो इंडिया में अभी भी रेप केसेस जो है 4th फेमस क्राइम है इंडिया में वुमेन्स के अगेंस्ट। तो मुझे बहुत दुख होता है, तरस आता है हमारे अपने देशवासियों को देखकर और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ था ये पारस के वीडियो रिलेटेड कि हिंदुस्तानी क्या है, हिंदुस्तानी कैसे दिखना चाहिए, क्योंकि उसने वो कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स बोला था। तो अगर मुझे बोलना होता है कि हिंदुस्तानी कौन है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जिसके दिल में हिंदुस्तान हो और जिसके दिमाग में तिरंगा लहराता हो ना, हमेशा वो ही हिंदुस्तानी है। अगेन आई वांट टू रिपीट बिकॉज आई एम सो प्राउड दैट आई एम एन इंडियन, जिसके दिल में हिंदुस्तान हो और जिसके दिमाग में हमेशा तिरंगा लहराता हो, वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, हमेशा देश के हित के बारे में सोच सकता है, और वो हमेशा जो कुछ भी करेगा वो देश के लिए करेगा, एंड दैट विल इवेंचुअली एड अप टू गुड एंड वेल-बीइंग ऑफ हिज own life, his own family and also society and our nation. So मैं आपको भी encourage करना चाहती हूँ, you are an Indian, don't forget that, okay? ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ क्या रहने वाले हो, आप इंडियन हो तो आप इंडियन हो। मतलब I don't know, whenever Independence Day आता है हमारे देश में, लाइक इंडिपेंडेंस डे नज़दीक आता है तो प्रिपरेशन चलता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और हमेशा जय हिंद ये सिंपल वर्ड नहीं है, जय हिंद इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, इट हैज़ पावर इन इट्सेल्फ, तो हमें इसका वेट पता होना चाहिए, इधर उधर यूज़ नहीं कर सकते। आप किसी भी फोर्स पे काम करते हुए, जो भी डिफेंस में काम करते हुए आदमी को आप पूछे जय हिंद ऐसे वैसे जगह पर ऐसे ही नहीं बोल सकते, तो we should know the weight of words that we are speaking. तो patriotic heart तो सबका है, Indians तो सबका है, like everyone. तो you should know what you are saying, and please, Indians are those who have India in heart and Indian flag in their mind. So before you say like who are Indians, how Indians कैसा दिखना चाहिए, आई डोंट नो, इंडियंस का कलर क्या है, मतलब कोई गोरा है तो मतलब वो अमेरिकन्स है या फिर कोई है, ये नहीं होता है। हमारे एंसेस्टर्स भले ही मंगोलियंस हो, लेकिन हम तो इंडियंस हैं ना, तो क्या मतलब
इंडियंस का रंग क्या है, मैं तो बोलूँगी इंडियंस का रंग है तिरंगा। जिसके फेस में तिरंगा है ना, जिसके दिमाग में तिरंगा है ना, उसके फेस में भी तिरंगा ही होता है, उसके काम में भी तिरंगा ही होता है। तो इंडियंस वो ही है, मतलब दिस इज़ माई आंसर टू यू। या सो डू नॉट बी डीमोटिवेटेड, और इतना ज़्यादा भी आप ऑफेंड ना हो। ऑफेंड होता है, मैं बहुत ऑफेंड हुई हूँ, और इसलिए तो कितना दिनों के बाद मैं इस बारे में बोल पाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत तरस आ रहा था, मुझे बहुत बहुत मुझे आई वॉज फाइंडिंग इट रियली डिफ़िकल्ट, रियली हार्ड। और दूसरा बात ये है कि हम सब लोगों को बेसिक ज्योग्राफी पता होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिन में, जैसे कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होने वाला था ना, तो भारत के बारे में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉडली स्टडीज़ करने को मिलेगा आने वाले दिन में, भविष्य में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, और मतलब सब कुछ सबको पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, मुझे ये लगता है। और संसार में अभी हम देखते हैं तो देयर इज़ एशियन हेट्स, वो पहले से ही था, तो बहुत ज़्यादा रेसिज्म के ऊपर तो इतना ज़्यादा केसेस चल रहा है अभी एंटायर वर्ल्ड में। वहाँ पे दूसरा मैंने अभी मतलब लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ पे देखा था कि एक एक्टिविस्ट था रेसिज्म के ऊपर काम करती हुई, वो महिला को एक लड़के ने शूट कर दिया। ऐसा वाला बहुत ज़्यादा केसेस चल रहा है। और रेसिज्म की वजह से मैं प्रे करती हूँ कि तीसरा महाविश्व युद्ध ना हो, क्योंकि दिस आर स्मॉल थिंग दैट कैन बी सॉल्व्ड विद इन अ कंट्री, दैट कैन बी सॉल्व्ड। इंडिया बाहर से जब देखते हैं वर्ल्ड को, इंडिया कैसे पता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री, बहुत अच्छा कंट्री है। सब लोग डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट रिलीजन का लोग अच्छे से बैठा है, ये देखते हैं ना। तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये सब कुछ एडजस्ट हो सकता है, मिल सकता है। तो हम इसके ऊपर ही प्रे करें और एक दूसरा को माफ़ भी कर दें, क्योंकि इंडियंस का दिल बहुत बड़ा होता है। और जो कल्प्रिट्स है, जिसने कोई भी छोटा ही गलती क्यों ना वो किया हो, तो वो भी एक्सेप्ट करके दोबारा रिपीट ना करे, तो वो अच्छा रहेगा। और अब्यूसिव वर्ड कभी भी यूज़ ना करें। और आप किससे बात कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और आपको उसके बारे में कोई भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो भी आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। भले ही मैं अभी मेरे भाई के बारे में बात करूं, लेकिन मुझे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये मुझे बताना है आप लोगों को। ऐसे ही आप किसी को वो बंदा वैसे मतलब आपकी एज से बहुत बड़ा है तो आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपकी एज से छोटा भी है लेकिन तो भी आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल एवरी टाइम, यूज़ selected words and try to avoid every words that may offend anyone around you। तो आपको ये होना चाहिए। और वैसे भी आप इलेक्टेड आदमी को ऐसे ही बोल देते हो ना, हमारे देश में शायद ये तो बहुत फेमस है, क्योंकि पब्लिक तो हमेशा पॉइंट आउट करता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट में कौन होता है? इलेक्टेड आदमी होता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो एवरी स्टेट भी डेमोक्रेटिक ही। और आप लोग ना कभी भी अपने एमएलए को या फिर मिनिस्टर को या फिर चीफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही कुछ गालियाँ मत देना, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आप वोट जो देते हैं ना, वो जनता हु आर गिविंग देयर प्रेशियस वोट, आप उन लोगों को अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो आदमी ऐसे ही उस चेयर पे नहीं है। वहाँ पे होने के लिए उन लोगों को वोट किया गया है। वोट किसने किया है? हम लोग ने किया है, पब्लिक ने किया है। तो आप उनको गालियाँ देते हो तो मतलब वो रॉन्ग नहीं है, मतलब उनको कुछ भी नहीं होगा शायद, लेकिन जो वोटर्स है ना उनको कुछ होता है। तो मतलब ये भी इट इज़ ऑल्सो ऑफेंसिव। तो मतलब ऐसे भी मत करना, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल होना है। और आप वॉइसेस रेज कीजिए, कुछ भी गलत हो रहा है तो आपको वॉइस रेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा वाला वर्ड्स यूज़ करना है। आप रिस्पेक्टफुल होके भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप रिस्पेक्टफुल होके, ऐसे बोल रहे हो आज में, रिस्पेक्टफुल होके भी आपको आप बातें कर सकती हो। लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका वर्ड्स भी क्लियर हो और आप भी किसी को ऑफेंड ना करें। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और
नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो भी नेपाली स्पीकिंग इंडियंस हैं उन लोगों को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना मतलब टेस्टिमोनी शेयर करती हूँ, टेस्टिमोनी क्या क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते होंगे। सो आई वांट टू शेयर दिस। आई मेक वीडियोज़ इन नेपाली एंड आई मिक्स इट विथ इंग्लिश. And today only I am talking in Hindi, and last time also I had talked in Hindi, so I really hope it is understandable, because I hold on to the fact that language is meant for communication. So until and unless I am communicating with someone, and if he or she is understanding, I will speak in whatever language I want. So yeah, जब भी मैं नेपाली में वीडियोस बनाती हूँ तो दूसरे लोगों मतलब नेपाल और ये जो पॉलिटिकल बॉर्डर है, पॉलिटिकल बॉर्डर से बाहर, इंडिया के बाहर के नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उन लोगों का मतलब कमेंट आता है कि यू आर इंडियन, यू शुड स्पीक इन हिंदी, व्हाई आर यू स्पीकिंग इन नेपाली, ऐसा वाला कमेंट्स आता है। वो बहुत ऑफेंसिव होता है बिकॉज नेपाली इज़ आवर मदर लैंग्वेज हियर। हम सिक्किम का रहने वाले हैं और नेपाली हाम्रो नेपाली चाहिँ मातृभाषा हो, तो मतलब पता नहीं तो आज मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, शायद उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ये लैंग्वेज लेके मतलब फ्रॉम व्हाट वी वेयर टू व्हाट वी टॉक टू व्हाट वी ईट, एवरीथिंग, सब चीज़ों में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो हमारे लिए तो जीना और भी मुश्किल हो रहा है। इसी बीच बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है रेप केसेस का, और सिक्किम में भी अभी वो एक केस आया है, फाइल हुआ है। मुझे ये बोलते हुए बहुत शर्मिंदा मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। मुझे लगता है कि एक पेट्रियोटिक वो है जिसको देश में हो रहे गलत चीज़ों का बहुत भारी असर पड़ता है, और वो देश के लिए हमेशा सोचता है तो मुझे लगता है अभी मतलब आप भी ऐसा ही आदमी हो, इसलिए तो आप मेरे वीडियो ऐसे देख रहे हो। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप मुझे अभी भी सुन रहे हो, और आप बहुत अच्छा देशभक्त हो। और मैं आपको भी यही प्रे करूँगी और आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी वो करें जो देश के लिए बहुत अच्छा है, जो देश के बेनिफिट के लिए हो। ऐसे कोई भी डिसीज़न ना ले। कोई भी आदमी अगर देश में सुसाइड कर रहा है ना, तो देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और कोई भी आदमी अगर बीमार हो रहा है तो उसके लिए भी मतलब देश को ही दुख होना पड़ता है। और अभी देश तो लाइक सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। आई वाज टॉकिंग अबाउट रेप, दैट सिक्किम का वो एक केस आया है कि एक बाप ने एक 3 वर्ष की बेटी को रेप किया है। मतलब क्या हो रहा है? कोई भी लड़की, दे आर नॉट इवन सेफ इन देयर ओन हाउस, दे आर नॉट इवन सेफ विद देयर ओन फादर। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? और दूसरा एक वीडियो जो वायरल हुआ है अभी मैं आपको अपील करना चाहती हूँ। तो देयर आर सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू दिस एंड अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैज़ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप जो विक्टिम है वो विक्टिम का चेहरा ऐसा दिखे हुए वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते हैं, तो आपको भी लाइक यू विल बी इम्प्रिजन्ड, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है। तो आपको थोड़ा उस पर भी रिसर्च कीजिए। आप कुछ भी मैसेज कोई भी क्यों ना हो, लाइक कोई भी न्यूज़ ही क्यों ना हो, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे कुछ भी चीज़ों को बिलीव ना करें, और वो ऑथेंटिक हो, आपने वेरीफाई की हो तो भी आप शेयर करना। और प्लीज़ इफ़ यू हैव दैट इन योर फ़ोन राइट नाउ, प्लीज़ डिलीट इट। वो जो वीडियो था वो देखने के लिए मतलब यू कैन नॉट इवन वॉच इट टिल दी एंड। उस पर मतलब वो लड़की का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो लड़की नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करती है, और वो लड़की को ज़बरदस्ती वो नंगा होने के लिए करता है। और वहाँ पे एक लड़की भी है, मतलब 5 लड़के और एक लड़की वहाँ पे आके वो एक लड़की को मतलब ऐसे गैंग रेप वैसा वाला कर रहे हैं। और वो कुछ भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, लेकिन वो बस एक हैरेस कर रहे हैं वो एक लड़की को। वो लड़की कितना चिल्ला रही होती है, मतलब इतना मुझे तो आंसू आ रहा था। और मैं नॉर्थ ईस्ट वेब शॉट्स में अभी जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं उन पर काम कर रही हूँ, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो डाला है। हम लोगों ने टीम मिलकर रिसर्च करने के बाद हमने उस पर वीडियो डाला है। तो मैं उस पर बात कर रही थी कि क्या है उस वीडियो पे। मतलब मैं ये वीडियो में नहीं बताना चाहती, उस वीडियो में भी मैं नहीं बता पाई, क्योंकि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे बहुत रोना आता है जब मतलब मैं देख भी नहीं पाई मतलब क्या था वो। मतलब आई डोंट नो What about other girls जो अभी बड़े हो रहा है? क्योंकि
पहले भी यही डर था, जब मैं लड़की होकर पैदा हुई थी तो भी यही डर था, और अब मैं बड़ी हुई हूँ और मैं धीरे धीरे उस डर को मैं जीतने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर ऐसा वाला केसेस आता है, ऐसा वाला वीडियोस वायरल हो जाता है और मुझे फिर अभी और ज़्यादा मतलब आई एम सो इन फियर राइट नाउ। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़की ही अभी डर रहे हैं, लड़के भी बहुत डर रहे हैं, क्योंकि लड़के के ऊपर भी इतना ज़्यादा हैरेसमेंट होता है और इतना ज़्यादा सेक्सुअली उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, लेकिन कोई बातें सामने नहीं आता। मीडियाज़ में भी बहुत ज़्यादा बातें आती है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब ये भी नहीं है कि फिर लड़की ने वो छोटी वाली कपड़े पहने, ये सब इट इज़ आउटडेटेड नाउ। लेकिन फिर भी मतलब क्या है देश में, मतलब ऐसा कितना ज़्यादा मतलब बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बातों को ऐसा मिलाना है अभी मतलब नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत भारी फील हो रहा है अभी ये बताते हुए। मुझे बहुत दुख लग रहा है अभी ये बताते हुए कि मैं एक लड़की पैदा होकर मैं बहुत प्राउड हूँ। एट द सेम टाइम मुझे डर भी लगता है कभी कभी। लड़कों के साथ अकेले होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, और लेकिन फिर भी लाइक आई एम कॉन्फिडेंट हु आई एम सराउंडेड बाय। आई चूज़ पीपल वेरी वाइजली, एंड शायद इसलिए भी मुझे नए आदमी के साथ बात करना बहुत डर लगता है। तो ये सारा चीज़ें लड़कियों भी और लड़के भी बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ के थ्रू जा रहे हैं। तो इस वक्त आपके पास अगर वो वाला वीडियो हो, और वो जो वीडियो है वो आपके पास अगर फुल वीडियो वगैरह वगैरह है, तो अगर ब्लर नहीं किया गया है, वो जो प्राइवेट पार्ट्स ब्लर नहीं किया गया है, और वो जो विक्टिम्स भी ब्लर नहीं किया हुआ है, तो आपको वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा अभी के अभी, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हो और आप इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप इंडिया को बहुत प्यार करते हो। और इफ़ यू फाइंड नो एनी रीज़न टू डू गुड थिंग्स, थिंक दैट यू बिलोंग टू योर सर्टन आप शायद आप इंडिया से बाहर का भी लोग देख रहे होंगे, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप देश के रहने वाले हैं। तो आपको एक देशवासी की तरफ से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप अच्छे काम करें। अगर कोई रीज़न ना मिला तो आप देश के लिए ही सही आप अच्छे काम करो। और एवरीबडी इज़ डीलिंग, होल वर्ल्ड, ये प्लैनेट हील होने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके ऊपर आ रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव अभी चालू है और थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी। इंडिया में ना अभी कोविड का सेकेंड वेव थोड़ा हो रहा है, और फिर थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, और वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू है। लेकिन अब हम फिर तीसरे वेव का भी हम वेट कर रहे हैं, लाइक आने वाला है, ये डर है और प्रिपेयर हो रहे हैं। इसके बीच आ रहा है फंगस, और ब्लैक फंगस आया, उसके बाद वाइट फंगस आया, उसके बाद फिर आ रहा है येलो, और पता नहीं कौन सा आने वाला है, और फिर पता नहीं दूसरा शायद बैक्टीरिया आ सकता है, उसके बाद शायद कुछ भी आ सकता है। तो अभी हम लोगों को मतलब क्या है, अभी रेसिज्म भी आ गया और फिर रेप केस भी आ रहा है। तो कभी शांति वाला सांस नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। अभी ये भारत को स्वर्ग बनाना है, तो अभी नरक जैसा फील को अभी हमें हटाना पड़ेगा। लोगों के बीच, आदमी और आदमी के बीच, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। अभी हम लोगों को क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है अभी हम लोगों को ना ऐसा आदमी का ज़रूरत है जो आदमी दूसरे आदमी को भी उतना ही रिस्पेक्ट करे, जो आदमी के पास मोरल वैल्यूज़ हो, जो आदमी के पास ना देने के लिए कुछ हो, जो आदमी अपने आप को इंसान समझता हो। इफ़ ह्यूमन्स विल बिहेव लाइक एनिमल्स, देन what will be the future of our planet Earth? Because whatever we are doing, we are adding something to planet Earth. So we are making history. And हम लोग को ऐसा हिस्ट्री लिखना है ताकि हम जब बाद में हम यहाँ पे नहीं होंगे, हमें मरने वाला दिन जब आएगा ना, तब हम लोगों को प्राउड फील हो कि हमने ये किया है। When I was alive, I did this. ये होना मुझे अच्छा लगता है। और तो यही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है। अभी ये साइक्लोन अभी इतना ज़्यादा
हाहाकार मचा दिया है, बहुत सारा आदमी को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने लाइक दे डिड देयर बेस्ट, दे डिड द कमेंडेबल जॉब। और पता नहीं और ज़्यादा क्या होगा। बारिश हो रहा है तो भी पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स का डर होता है, और क्या पता अर्थक्वेक भी आ सकता है। जापान का अपना रिसर्च चालू है, वो भी गुड न्यूज़ ही है। तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रहा है, पैंडमिक चल रहा है, उसके ऊपर से ह्यूमन बींग्स कैन पुट देयर एफर्ट राइट टू बी सेफ। लॉकडाउन चल रहा है और उसके बीच भी मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे देश पे। तो शायद आप भी मे बी आप कभी भी इंडिया के बारे में शायद नहीं सोचते होंगे, लेकिन आज के बाद आप सोते वक्त एटलीस्ट 10 मिनट्स, आपके 24 घंटे से सिर्फ 10 मिनट आप अपने देश के बारे में सोचिए, अपने स्टेट के बारे में सोचिए, अपने कंट्री के बारे में सोचिए, कंट्री में क्या चल रही है, या फिर आप रिसर्च कीजिए। गिव 10 मिनट्स टू कंट्री, गिव 10 मिनट्स टू योर प्लेस, बिकॉज यू शुड नो वेयर यू आर फ्रॉम एंड देश में क्या है, क्या होता है, क्या हो रहा है और कैसा था पहले, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बिफोर आई गो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको कहीं पर भी बुरा लगा हो मेरे वर्ड्स से, तो मैं बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी। उसके साथ साथ अगर आपको सच में बुरा लगा हो तो अच्छा ही बात है, आपको क्यों बुरा लगा इसके ऊपर भी आप काम करना, और मैं भी अपने आप के ऊपर काम करूँगी और अपने देश के लिए काम करूँगी। आई विल नेवर थिंक दैट वट एवर आई डू, फ्रॉम स्लीपिंग, फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग, जो कुछ भी है ना अपना लाइफ रनिंग, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, वो सब कुछ भी हम देश के लिए करते हैं। हम अलाइव है क्योंकि हम देश के लिए हैं, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और लेट अस रिसर्च, हम स्टेट्स के बारे में क्यों सर्च ना करें एवरी डे। और एंड आप जो कुछ भी आप डिस्कवर करते हैं, फाइंड करते हैं, वो आप कमेंट्स पे डाल दीजिए ताकि दूसरे लोग भी एजुकेट हो। हम लोगों का ये है कि हम जो कुछ भी हमें आता है ना, हमारे दिमाग में हम जो कुछ भी डिस्कवर करते हैं, हमारा फाइंडिंग्स, हमारा रिसर्च जो कुछ भी है गूगल में ऑलरेडी है, लेकिन हम वो जो कुछ भी हमारे लिए जो नया लगता है ना, वो हम लोग शेयर नहीं करते। इसलिए हम लोग भी वी ऑल्सो फॉरगेट एंड अदर्स विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देमसेल्व्स। सो व्हाई नॉट make a chain to educate everyone about our country. If there you find anything that someone may not know, drop it down in the comments. It will help others, and don't use ऐसे वैसे चीज़ों पर कुछ भी मत करो, किसी को ऑफेंड ना करो, किसी को हर्ट फील ना करो। यही तो है हम लोग कितने दिन तक रहेंगे इस धरती में, जितने दिन तक भी रहेंगे खुश होके रहना इज़ द थिंग। क्यों दूसरों को गुस्सा कर रहे हैं, क्यों दूसरों के साथ दुश्मनी मोल रहे हैं। अभी तो इंडिया को, मैं जब इंडिया के बारे में समझती हूँ ना, इंडिया को कितना अच्छा मैप है, सर है, हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे वो गुजरात बहुत इंडिया का मुंह जैसा लगता है, और वो जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश मुझे इंडिया का वो इंटेस्टाइन ऐसा लगता है, मैं ऐसा पिक्चर करती हूँ। और हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब कुछ मुझे कितना अच्छा लगता है। हमारा इंडिया कितना सुंदर है, मैप वाइज भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाइज भी। यहाँ पे सो नाइस, आवर इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर, इतना महान भारत है, और इतना महान भारत का देशवासी होकर इट इज़ अ शेम फॉर अस टू टॉक अबाउट स्टॉप रेसिज्म, स्टॉप रेप थिंग्स। ये शोभा नहीं देता हम हिंदुस्तानियों को ऐसे बात करने में। हिंदुस्तान तो दूसरे राज्यों, दूसरे देशों के साथ भी इतना ज़्यादा पीसफुली वो पीसफुल है। क्या बोल रहे हो, इंडिया इज़ फ्रेंड टू एवरी नेशन। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं हम देशवासी होकर, देश के अंदर के लोगों को एक दूसरे के ऊपर ऐसा भेदभाव वाली सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। वाई नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर एंड वर्क इन आवर प्रेजेंट, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड सो आप लोग भी कुछ भी न्यूज़ के ऐसे आपके ऊपर आ रहा है तो आप उसका पॉजिटिविटी भी देखिए। और बहुत नेपाली आ रहा है मुझे बहुत, यू हैव टू सी थिंग्स विद डिफरेंट एंगल्स। क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो लेट अस वर्क मोर एंड डू एवरीथिंग फॉर द
betterment of our country. So this is all the message that I have. It's already 30 minutes now. Thank you so much for watching and बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. फिर नया वीडियो आएगा ज़रूर. तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा. Stay awesome. I love you and Jai Hind.